का संवाद जो प्रारंभ होता है, योग का प्रारंभ होता है, अध्यात्म का प्रारंभ जो है आपके प्रश्नों से ही होता है। और जितना भी आप अपने आप को दबाते चले जाएंगे, छुपाते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर जटिलताएं बढ़ती चली जाएंगी। जटिल मत बनिए, सरल बनने का प्रयास वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के अंदर समुद्र जैसी क्षमता हो कि एक टुकड़े को भी किनारे पे कर दे। एक कोई भी कचरा का देखा होगा, समुद्र जो एक कचरे को अंदर नहीं रखता है, सब बाहर किनारे पे कर देता है। तो इसीलिए समुद्र के अंदर आज भी लहर उठती रहती है, शुद्धता बनी रहती है। समुद्र का पानी बहता नहीं है कहीं, परंतु अपने आप को शुद्ध करने के लिए लहरें उठाता है। समुद्र में यदि लहरें न उठें तो समुद्र शुद्ध ही न हो। बहुत एक बार मैं एक लोगों से पूछा था कि समुद्र में लहर क्यों उठती है, तो बोलते, उन्होंने यही बताया, मुझे समझ में नहीं आई बात। वो कहेगी कि वो मुझे यही कहे कि समुद्र में लहर उठती ही है। मैंने ये जानना चाहा था उनको क्यों उठती है, परंतु वो नहीं बता पाए। फिर मेरे अंदर वो संशय बना रहा, परंतु बाद में मुझे समझ में आएगा कि यदि अपने आप को बनाए रखना है तो अपने आप में चलना शुरू करना पड़ेगा। जैसे समुद्र चलता है, लहर बनाता है, गिरता है, उठता है, उसी प्रकार अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने भीतर के कचरे को साफ करिए। संशयात्मक और अज्ञानता, आपकी पारिवारिक समस्याएं, आपकी खुद की समस्याएं यदि हैं जो आपको उलझाए हुए हैं, देखिए हर कोई समझदार है, हर कोई जानता है, ठीक है, परंतु वह तब तक उस पर केंद्रित नहीं हो पाता है जब तक कि उसे बताया न जाए कि तुम इस मार्ग पे चल रहे हो। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जब बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो सरकार ने सड़क पे एक डिवाइडेशन किया हुआ है कि भाई पट्टी के इस तरफ आप चलेंगे, इस पट्टी के इस तरफ आप चलेंगे। वाइट वाले की तरफ आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको अपनी लाइन में ही चलना है, परंतु आप नहीं चलते हो। आप चलते तो हो, आपको पता है कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, परंतु आप अपने पट्टी से बाहर भी चलते हो। होता है कि नहीं होता है? गाड़ी आपकी पट्टी से बाहर कितने किलोमीटर चल जाती है आपको नहीं पता चलता, परंतु जब वही पुलिस वाले जब आपकी पेनाल्टी काट लेते हैं तो पता चलता है, अरे मैं तो गड़बड़ था, है ना, कि भाई हम अपने लाइन लेंथ में नहीं चल रहे थे, इस कारण हमें ऐसा हुआ। हम चलते तो हैं, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए अब जैसे ही पेनाल्टी कटती है तुरंत अब याद आ जाता है कि नहीं नहीं इस तरफ चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रूल के खिलाफ हो जाएगा, नियम के खिलाफ हो जाएगा, पैसा भरना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा इसको। तो ये इसीलिए जो है ये ज़रूरी है। आपको भी पता है कि आप सही चल रहे हो, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हमें नहीं पता चलता है कि हम किधर निकल गए, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए। ठीक है ना। और बताइए आप लोग। जी जी जी। नहीं देखिए, ये सांख्य जो है वो अलग है, वो सांख्यकारी का हाँ, वो वास्तव में सांख्यकारी का जो है ना, उसमें सत्कार्यवाद को ज़्यादा मतलब प्रमुखता दी गई है। हर कार्य के पीछे कारण, एक कोई ना कोई कारण होता है, इसी पे ज़्यादा इंगित है, वो भी है, परंतु जो ये सांख्य है वो मूल सांख्य है। ये जो
सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, हाँ सत्कार्यवाद, हाँ न्याय, हाँ हाँ वो सांख्य कारिका उसमें भी है, सांख्य कारिका में भी है। परंतु वास्तविक जो ये आपका सांख्य है वो अभी आप लोगों को पढ़ने का मिलेगा अभी। उसमें सांख्य कारिका में कुछ 88 या 82 सूत्र हैं कुल, शायद ऐसे ही। हाँ इतना ही, हाँ इतना ही है शायद वो उस समय सांख्य कारिका में। परंतु सांख्य कारिका जो है ना ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है वो सांख्य कारिका जो है। अभी जल्द ही के कोई ऐसे हुए हैं जो बाद में रचित है, परंतु ये जो सांख्य है वो महर्षि कपिल के समय से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जो हाँ पूरा सांख्य पे ही आश्रित। देखिए ये सांख्य के बारे में आपको बता दें, ये सांख्य कितना पुराना है ये समझ लीजिए। ये सांख्य है, कहते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र, ठीक है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे करदम ऋषि। करदम ऋषि, करदम ऋषि के पुत्र हैं महर्षि कपिल। और देवाहुति, देवहूति जो है महर्षि मनु की लड़की थी, ठीक है। उनसे विवाह जो है करदम ऋषि का हुआ था देवाहुति से। और दोनों देवहूति और करदम से महर्षि कपिल की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो ये प्रलय जब हुआ था ना, जब जल मग्न हुआ था पृथ्वी, उस काल में महर्षि मतलब कि महर्षि मनु के लड़की के मतलब से उत्पन्न हुए हैं महर्षि कपिल। तो समझिए कि बहुत प्राचीन है कपिल अभी। हाँ ये राम से भी पहले हैं, कृष्ण से भी पहले हैं, ठीक है। तो ये जो शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हो बहुत प्राचीन है। ये अभी जो आप लोग पढ़ने जाओगे ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और ईश्वर कृष्ण तो बाद में आए हैं, इसीलिए ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसको बहुत से विद्वान मतलब कि ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। और हम भी उसके ऊपर ज़्यादा मतलब इंगित नहीं होते हैं, फोकस नहीं करते हैं। सांख्य कारिका हमने भी पढ़ा है, परंतु वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है, जो स्पष्टता देता है, जो 25 तत्वों के बारे में बात करता है और स्पष्ट और एक जो क्लियर जो चाहिए, जो हमें वेदों के माध्यम से जो ज्ञान आया है महर्षि कपिल का, वो ज्ञान हमें सांख्य में पढ़ने को मिलता है। वैसे जैसे जैसे आप लोग पढ़ेंगे इसमें सांख्य में, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि सांख्य और सांख्य कारिका में क्या अंतर है। सांख्य कारिका बाद में रचित की गई है और सांख्य दर्शन जो है मतलब जब से सृष्टि चली, महर्षि मनु हुए जल, और महर्षि मनु जब जल पृथ्वी जब में प्रलय हुआ था तो कुछ ही लोग बचे थे, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी उस समय। तो कुछ ऋषि बचे थे, कुछ प्रजा बची हुई थी। कहते हैं ना नाव में सवार, पुराणों में कथा आती है कि नाव में सब बीज और सारे अच्छे अच्छे लोग जितने थे उनको लेकर के मनु जी सवार हो गए, है ना। तो वो लोग जो बचे थे उसके बाद वो सृष्टि प्रारंभ हुई थी। तो उस समय से महर्षि कपिल का जन्म माना जाता है। उसके बाद प्रलय के बाद जो है मतलब महर्षि कपिल का जन्म माना जाता है। तो समझिए कितने प्राचीन है ये, राम से पहले भी, समझ रहे हैं। राम को 10 लाख वर्ष हुए, कृष्ण को 5,000 वर्ष हुए आए हुए। मतलब कि महाभारत काल में भी सांख्य की महिमा थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है सांख्य से सबसे अधिक प्रभावित, समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सांख्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित। और पूरा गीता यदि देखोगे ना आप लोग, पूरा गीता उठा करके
जब सांख्य पढ़ लेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि ये तो पूरा गीता ही था। लगभग आपको सांख्य का पूरा परिचय मिल जाता है और मूल ये चीज़ है, तो फिर आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए मैंने तो बहुत से विद्वानों का को जाना है, सुना है, पढ़ा है, समझा है, परंतु मैंने इस पे विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण और चिंतन मनन दोनों किया हुआ है। और फिर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ कि आपको आपके अनुकूल क्या होगा। बड़े कठिन लोगों ने व्याख्याएं किया हुआ है इसकी। ठीक है, एक लेखक हैं उदयवीर शास्त्री जी, सबसे प्राचीन, बहुत पुराने हैं। उन्होंने सांख्य पे व्याख्या उनकी है, बड़े कठिन रूप में किए हुए हैं। और भी बहुत से संस्कृत में है, तो संस्कृत तो थोड़ा ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं। फिर राधाकृष्णन जो प्रथम राष्ट्रपति, वो भी भारतीय दर्शनों के बारे में काफ़ी व्याख्या किए हुए हैं। तो उनके भी ग्रंथों को, और भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इस सांख्य के बारे में अपना जो है वक्तव्य दिए हुए हैं, व्याख्या किए हुए हैं। परंतु जो वास्तविक है, जो हमें मूल रूप से समझना चाहिए, जो सरल भाषा में समझना, पंडित श्री राम शर्माचार्य भी बहुत अच्छा किए हुए हैं, जो आप लोगों के पास पुस्तक के रूप में आई हुई है। पंडित श्री राम शर्माचार्य ने लगभग सभी दर्शनों पे अपना भाष्य दिया हुआ है। 6 दर्शन उनके मिल जाएंगे आपको, और बहुत सरल और कम पैसे में उपलब्ध हो जाती है। बाकी जो अन्य विद्वानों की आप ढूंढेंगे तो थोड़ी कठिन भी मिलती हैं और ज़्यादा रेट भी होता है सबके। अभी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा 6 दर्शन नहीं रचे गए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में ये पुस्तकें नहीं मिलेगी आपको, दर्शन की पुस्तक नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ, वेदांत दर्शन की केवल एक दर्शन की मिलती है, वेदांत दर्शन, और योग दर्शन की 1-2 की मिलती है, बाकी तो मैंने नहीं देखा है गीता प्रेस में। वेदांत की मिल जाएगी और योग दर्शन की मिल जाएगी, जो आप लोग लिए थे शायद, और कोई नहीं मिलती है। ठीक है ना। ये सांख्य आप लोग ज़रूर पढ़िए। और बहुत लोग कह रहे थे कितने दिन तक ये पढ़ाया जाएगा, तो मैंने सोचा है कि इसको 2 महीने लगभग मैंने समय, बहुत लोगों ने पूछा कितने मंथ में इसको आप पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मैंने कहा कि लगभग 2 मंथ लगेंगे, मैं टारगेट रखा हूँ। देखते हैं क्या होता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कम होगा अधिक होगा, कुछ आगे पीछे भी हो जाएगा। परंतु मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वह थोड़ा स्लो होता है ना। तो जब तक आप समझना, हाँ वही थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा मैंने हाँ उतना तो जाता नहीं है, मुश्किल से 3, 4, 5 बहुत जाएगा तो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो मतलब देखते हैं, प्रयास करेंगे कि अब देखिए ये सूत्र कहने का मतलब है कि समझ में आने चाहिए आप लोगों को, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब सूत्र जब समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ने का मेरा औचित्य है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर मेरे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो पता है, ठीक है, मुझे तो पता है, परंतु आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप इसी गहराइयों में उतरे कि नहीं उतरे, आपने कितना इसके बारे में आत्मसात किया, कितना आपने भीतर इसको उतारा, ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी विद्वता दिखाते हैं कि मुझे जानकारी ज़्यादा है, ये ज़्यादा विद्वता नहीं होती है। विद्वता ये है कि आप सामने वाले को समझा दो, ये सबसे बड़ी विद्वता होती है कि एक नीचे वर्ग का व्यक्ति भी आपको समझ जाए। और मैं इसी सिद्धांत को लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, कि जो ग्रंथ हैं उनको सरल भाषा में समझाया जाए, आम भाषा में समझाया जाए, आप और हमारी भाषा में समझाया जाए। आप लोगों ने जितने भी ग्रंथ आपने पढ़ा है उन सभी को मैंने आप और आप हमारी भाषा में ही पढ़ा है। मैंने पुस्तक का रेफरेंस लेता हूँ जो मूल चीज़ है,
मूल चीज़ के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करता। जो मूल है वो तो हूबहू आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद जो इसमें समझाने का जो प्रयास करता हूँ वो अपने समझ से और जितना मैंने इसको जाना है समझा है उसकी तरह ही प्रयास करता हूँ। जैसे कबीर का है, कबीर को आप लोगों ने पढ़ा। कबीर ने एक ही चीज़, जहाँ आप जितने भी पढ़े हैं कबीरदास जी कुल मिला करके वही मोक्ष की बात करते हैं ये, और हर चीज़ में परमात्मा को ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं ना कि हर जगह परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते हैं, परंतु कबीर ने ऐसा कोई अपना कार्य जो भी अपने जीवन में कार्य किए वो हर कार्य में परमात्मा को ढूंढ लिए, हर कार्य में ईश्वर को ढूंढ लिए। ये सबसे बड़ी उनकी महत्ता रही। उसी प्रकार हमें भी इसका ज्ञान रखना जरूरी है। सांख्य दर्शन पढ़ना जरूरी है। योग दर्शन के साथ साथ सांख्य दर्शन, मैंने ये की बात कहा कि जीवन में सांख्य दर्शन पढ़ना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इसके बीज आप डाल रहे हैं। ये बीज कब फल का रूप ले लेगा ये ना हमको पता है ना आपको पता है, इसलिए बीज तो डाल ही दीजिए। कब इसके फल लगेंगे, इसी जन्म में लग जाए या अगले जन्म में लग जाए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी है ना। इसीलिए जो है दुखों से हर कोई छूटना चाहता है, परंतु छूटने के लिए क्या करना चाहिए ये कोई नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है हर कोई व्यक्ति की कोई कृपा हो जाए। बात समझ में आ गई। व्यक्ति हमारे देश में कृपा पे करीब 98% लोग डिपेंड हैं, उसी के सहारे हैं कि मतलब कोई कृपा होगी। भाई परमात्मा ने आपको शरीर क्यों दिया है? शरीर इसीलिए दे दिया है कि आप मुक्ति का यत्न कर लोगे, और वो भी मनुष्य शरीर कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद आती है। और ये मनुष्य शरीर पाकर के जब आपने प्रयत्न नहीं किया तो परमात्मा कहता है कि फिर ये व्यक्ति को फिर 84 लाख योनियों में भटकाओ, फिर डालो इसको, फिर 84 लाख जन्म ले। फिर आप कीड़े मकोड़े जीव जंतु बन करके पड़े रहते हो 84 लाख, फिर आते हो, फिर क्रम शुरू होता है, फिर वही संसार में भटक जाते हो। तो इतना तो संस्कार बना लीजिए कि अगला जन्म जो है वो कहीं अच्छा हो जाए। इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हो ना कैसे लोग मर रहे हैं। अभी मुझे एक लोगों ने बताया कि एक महात्मा जी थे, वो मैंने उनको जुड़ने के लिए कह रहे थे, तो वो बोले थे कि एक महात्मा जी थे, आ रहे थे, उनका कार्यक्रम था, और रास्ते में वो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए थे। लोग फ़ोन कर रहे थे कि अब पहुँचेंगे अब पहुँचेंगे। भाई जिंदा रहे तब तो उठाएं फ़ोन। वो संत बेचारे कब के मर गए थे, और लोग फ़ोन करके 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 थक गए। बाद में किसी ने उठाया तो बोला कि इनका तो एक्सीडेंट 4 घंटा पहले का हुआ, और ये तो है नहीं, अभी दुनिया में आ जाओ, वेट कर लो। किसी को पता ही नहीं था ये व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, कब व्यक्ति कौन चला जाएगा। इसलिए समय बड़ा कम है, अनमोल है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में फलाना काम कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा तो मैं जुड़ूँगा, और मैं अध्यात्म से जुड़ूँगा, फिर मैं पढ़ूँगा, है ना, तब अवसर आएगा तब मैं करूँगा। ये नहीं आने वाला है। आप किस घड़ी, किस रास्ते पे, किस जगह पे आपकी अंतिम सांस रुक जाएगी ये कोई नहीं जानता। ठीक है, समय बड़ा अनमोल है। जो चल रहा है समय वही आपके हाथ में, और वर्तमान ही है जिसको आप बना सकते हैं। भूत की तो केवल आप याद करते हैं, और भविष्य अच्छा हो इसके लिए सोचते रहते हैं, बाकी वर्तमान को जीते नहीं हैं। जो वर्तमान को जीने लगता है
न वो भूत की सोचता है न भविष्य की सोचता है। उसका वर्तमान भी अच्छा बन जाता है और भूत भी उसका जो बनता है, भूत मतलब बीता हुआ काल जो होता है, वह भी वो याद नहीं करता है। कोई दूसरा याद करे आपके भूतकाल को तो समझिए कि आपका जीवन सफल हुआ। मतलब आपके बीते हुए काल को आप मत याद करो। जब उम्र बढ़ती है ना, तो लोग अपने बीते हुए काल को याद करते हैं। नहीं, मतलब आपके बीते हुए काल को कोई दूसरा याद करे तब समझना कि आपका जीवन सफल है। समझ रहे हैं? आप यदि याद कर रहे हो तो समझो कि आप आसक्त हो, आप कहीं ना कहीं अज्ञानता में उलझे हुए हो। जैसे जितने महापुरुष हैं उनको अपने जीवन के बारे में याद करने का समय नहीं था। भगवान राम ने कर्म करते चले गए, उनके जीवन को कौन याद किया, कौन लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा। लिखा कि नहीं लिखा? उन्होंने लिखा क्या? नहीं लिखा उन्होंने, वाल्मीकि जी ने लिखा उनके जीवन को, क्योंकि वो कर्म करते वर्तमान में जिए। जो भी उनके सामने परिस्थितियां आई, उस परिस्थिति में वो जीते चले गए। जीने का सबसे बड़ा ढंग यही है कि वर्तमान को जिए। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत याद करिए। और भविष्य की चिंता मत करिए कि भविष्य में ये होगा, ये हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं रानी बन जाऊंगा, मैं फलाना हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। नहीं, उसकी याद में अपना समय व्यतीत कर देते हो और वर्तमान निकल जाता है। ठीक है? जिसने वर्तमान को बना लिया उसका भूत भविष्य दोनों सुधर जाता है। और जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है उसका न भूत सुधरता है न वर्तमान सुधरता है कि नहीं? तो जीने का एक अवसर है। जिंदगी हर कोई जी रहा है, हर कोई जी रहा है, हर कोई अपना जीवन जीना चाहता है, परंतु किस तरह से आप जी रहे हो और किस तरह के ज्ञान को लेकर के जी रहे हो, ये बड़ा मायने रखता है। लोग कहते हैं कि मैं तो जी रहा था, ये नहीं पढ़ूंगा तो भी तो जीऊंगा ही ना। ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं कहते? परंतु जीवन, जैसे ट्रेन में आप लोग चलते हो तो ट्रेन में 3 तरह के लोग यात्रा करते हैं, 4 तरह या 5 तरह की लोग यात्रा करते हैं। एक तो जनरल कैटेगरी के, एक स्लीपर कैटेगरी के, एक थर्ड एसी वाले, एक सेकंड एसी वाला, एक फर्स्ट एसी वाला। 5 कैटेगरी के लोग यात्रा करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, करते हैं ना? उसी प्रकार आपके जीवन में आप कौन सी कैटेगरी में यात्रा कर रहे हो, ये बड़ा मायने रखता है। तो आप लोग अपने आप को कभी चेक किए हैं कि किस कैटेगरी में आप लोग जी रहे हो? जनरल में जी रहे हो कि स्लीपर में जी रहे हो कि थर्ड एसी में कि सेकंड एसी में कि फर्स्ट एसी? आप एक दिन की यात्रा करते हो तो सोचते हो कि फर्स्ट एसी या सेकंड एसी में जाएं। ठीक है? समझिएगा। और ये जो पूरा जीवन चल रहा है, इसको किस क्लास में लेके जीते हैं आप लोग? बताइए, कौन से क्लास में जी रहे हैं? जनरल में जी रहे हैं भैया, स्लीपर भी नहीं ले रहे हैं आप लोग। कि चलो कम से कम सीट तो कंफर्म रहेगी, हैं? इसलिए अपना श्रेणी देख लीजिए कि कौन सी श्रेणी में आप जी रहे हैं। ये होता है जीवन। आप जब ज्ञान लेते हैं तो फर्स्ट एसी में चल रहे हो। ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ चलता है। ज्ञान पूर्वक कर्म जब व्यक्ति के जीवन में प्रवाह रूप से चलता है और ज्ञान बढ़ता रहता है, ईश्वर का चिंतन बढ़ता रहता है, आत्मा परमात्मा को जानने की कोशिश करता है, तो वही फर्स्ट एसी है उसकी। ठीक है?
प्रयास भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल ज्ञान पढ़ते जाओ, प्रयास ना करो, उसका प्रयोग भी होना चाहिए। जैसे योग दर्शन में आप लोगों ने प्रयोग किया, ठीक है। इसीलिए जो है आप अपने आप को तय कर लीजिए कि आप कौन से क्लास में जी रहे हो। भाई सभी लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं उस ट्रेन से? एक ही ट्रेन से 5 श्रेणियों के लोग पहुंचते हैं, अंतर है, पहुंचते हैं वहीं पे। परंतु वो तो चलो सांसारिक चीज़ है, परंतु ये जो श्रेणी है वो आपको अलग अलग पहुंचाती है, अलग अलग जगह पे पहुंचाती है, अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाती है। इसलिए श्रेणी का चयन कर लीजिए, और वो ज्ञान से ही संभव है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें ना? तो ये आज का हमने एक योग के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में ही चर्चा होती रही। ऐसे ही हम जो है प्रतिदिन मतलब कभी कभी सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि जिसमें सभी लोग जुड़ सकें। मैंने सभी ग्रुपों में भेजा था, सानिध्यम योग के 6 ग्रुप हैं, तो मैंने सभी 6 ग्रुपों में जोड़ने का प्रयास किया था कि लोग जुड़ें, है ना। लोग कह रहे थे कि आप केवल क्लास लेते हो तो हम लोग नहीं जुड़ पाते। मैंने कहा कि एक दिन जुड़ूंगा, आप लोगों से सबसे जुड़ूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो आप ही लोग जुड़े हुए, नए लोग तो नहीं जुड़े हैं। नए लोग तो 1 आध लोग जुड़े हुए हैं, बाकी अभी नए लोगों को पता नहीं है। तो एक दिन जो है मैंने ये सोचा है कि सबको जोड़ने का प्रयास किया जाए, है ना, कि उनको भी पता चले, वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके, ठीक है। कोई और प्रश्न है आप लोगों के? सांख्य दर्शन के टाइमिंग यही 9 से 10 रहेगी। ये प्राइम टाइम है क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं इस समय। मैंने ये टाइम, दूसरा टाइम इसलिए नहीं चयन किया, ये प्राइम टाइम है और इस समय सभी लोग उपलब्ध होते हैं। कहीं कोई इधर उधर जाने की संभावना किसी को नहीं रहती है, और दिन में कर दो और समय अन्य समय कर दो तो सब कहीं, कोई इधर कोई यहाँ तो कोई वहाँ, सब कोई ना कोई तितर बितर रहते हैं, सबको कोई ना कोई काम रहता है। इस समय या तो खाना की समस्या होती है, जो लेट खाते हैं लोग उनकी समस्या है, ठीक है। बाकी तो जो लेट नहीं खाते हैं, जो समय से खा लेते हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि मतलब इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग सांख्य दर्शन का प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और अन्य लोगों को भी जुड़ें, ठीक है। देखिए, अब इसमें जो हमने शुल्क लगाया है वो बस नाम मात्र के लिए लगाया है कि आप लोग एक स्थिरता में और एक जिम्मेदारी के साथ पढ़ लो, ठीक है। बाकी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, पैसे का ऐसा कोई नहीं है, आप आगे पीछे जो देना हो दे दीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि आप के पास अभी पैसा नहीं है तो आप नहीं जुड़ेंगे, जुड़ सकते हैं आप। जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, परंतु ज्ञान यदि लेना चाहते हैं तो उससे वंचित न रहें, मेरा उद्देश्य है, ठीक है।